नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के जलसे-ए-आम के सदर मुहतरम शेख आसिफ साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम ही कॉरपोरेटर्स हजरात, बुजुर्गान मुहतरम और अजीज दोस्तों। किसी शायर ने कहा था, अमीर शहर से टकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से टकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागा, चलो अब आवाम को बेदार करके देखते हैं। हम जानते हैं कि मालेगांव शहर एक बहुत हसास शहर है, मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, कब्रिस्तानों का शहर है और हमारा शहर पूरे मुल्क में फिरका परस्तों की नज़र के अंदर खटकता है। माजी में हम देख रहे हैं कि रथ यात्रा जो शिरपुर से आती है, हमने माजी में भी ये बात कही थी कि ये पहला साल का रथ यात्रा मालेगांव क्रॉस की, ऐसा नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता साल जो सानिहा हुआ, शहर के आउटर के आमदार कैबिनेट मंत्री के बेटे ने 1500 नौजवानों को शहर से लेकर के गया और 40 गांव फाटे पर से फिर वहां से वो लोग शहर के अंदर आए। रमजानुल मुबारक का महीना था, रोजा इफ्तार के वक्त के अंदर शरंगेजी वाले नारे लगाए गए, तरावी के वक्त में मस्जिदों के सामने डीजे बजवाया गया, आगरा रोड के ऊपर कुछ दुकानों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, एमएसटी कॉलेज के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी इस बैनर के ऊपर लिखा था, वो बैनर को उतार करके उसको पैरों तले रौंदा गया। बहुत हैरत होती है मुझे, शहर का अंदर खामोश है। आप मुसलमान हैं, आपके पास पहले ईमान है, बाद में सियासत है। किसी ने कहा था कीमत बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते लाज तक न रखी अपने ईमान की। 2 जुलाई को आपको याद होगा जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। बंबई से बीजेपी के आमदार नीतीश राणे यहाँ पर आए थे, जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया 2 जुलाई को। हमें फख्र है शेख आसिफ की जुर्रत को हम सलाम करते हैं। उसी वक्त तो उसी टाइम में उन्होंने उस आमदार को जवाब देने के लिए इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति की जानिब से उसका जवाबी वार करने के लिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला था। और शहर का आमदार जो आजादी के बाद से सबसे बड़ी बहुमत और संख्या में चुन करके आया, वो मसलहत और हिकमत की बुनियाद पर खामोश थे या दादा भूसे की नाराजगी की बुनियाद पर खामोश थे या एकनाथ शिंदे की मोहब्बत की बुनियाद पर खामोश थे। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत ये सब झूठे वादे होते हैं और खास तौर से किसी मंत्री की मोहब्बत तो बहुत झूठी होती है, किसी मंत्री का आश्वासन बहुत झूठा होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जावेद झंझट ने कहा था उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री भी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ, बेगम बोली जिसके थे वो अपने ले गए। तो मंत्रियों के जो आश्वासन होते हैं वो झूठे होते हैं। नीतीश राणे, आपको गैरत आनी चाहिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बाहर का आमदार आकर के दादागिरी करता है और मालेगांव का चोर कमिश्नर उसके इस्तेकबाल में फूल दस्ता लेकर के पहुंचता है। नीतीश राणे ने किले के ताल्लुक से कहा था कि मैं बिल्डोजर लेकर के आऊंगा अगर 8 दिन के अंदर, अगर ये बस्ती नहीं उखाड़ी गई 90 दिन में बिल्डोजर लेकर के आ जाऊंगा। आमदार साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, असेंबली में कुछ नहीं कहा और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर पाखंड करके हो कि किसी के बाप का राज नहीं चल रहा, मैं खड़ा रहूंगा। जहां आपको कहना था आपने तो वहां कहा नहीं। नीतीश राणे ने अभी असेंबली के अंदर ये कहा, नीतीश राणे ने असेंबली में ये कहा कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। आमदार साहब बैठ करके सुन रहे थे। एक आखिरी बात कह करके जा रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो गुलामी है, एक बेटे की कुर्सी के लिए पूरे शहर के नौजवानों को गुलामी की भेद मत चढ़ाओ। उनको जवाब दो फिरका परस्तों को खड़े रह करके कि मालेगांव को कौन कहता है कि मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। आज असेंबली के अंदर आपके सामने उसने कहा कि मालेगांव
उसका मुंह देख रहे थे। मालेगांव के अंदर आउटर के आमदार जो सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो खामोश बैठ करके उसका मुंह देख रहे थे। मैं शहर के नौजवानों को, दानिश्वरों को ये बात बताना चाहता हूँ, आज उसने कहा कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है। मालेगांव दीनी तंजीमें हैं, कल किसी दीनी तंजीम को किसी दहशतगर्द तंजीम से जोड़ भी सकता है। कि आप जब भी खामोश बैठे रहोगे, हम नौजवान हैं, हमारा मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम आएगा। आपकी ये बुज़दिलाना हिकमतें, उसका भुगतान हम भुगतेंगे। मंजर भोपाली ने कहा था, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, हक से पर नहीं चढ़ाओ, आईना हमारा है, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, गैरत से मरने का जज्बा हमारा है।